महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो संतों पे ही सवाल उठा देते हैं या संतों पे कई तरह की टिप्पणी करते हैं। महाराज जी का भी कई लोगों ने किया, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए महाराज जी, कुछ कोटि के संत हैं, वो तो सनातन धर्म के भीष्म पितामह की संज्ञा भी दी जाए तो भी शायद कम है। उनको जो वह मुख्य धारा से समाज के अंदर इतना एक आध्यात्मिक और एक मानसिक एक व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। एक तो संत होता है जो ओनली एक आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ प्रवृत्ति करता है इंसान की, लेकिन महाराज जी तो उससे भी ज़्यादा, मैंने अभी बोला था आपको कि सनातन धर्म के भीष्म पितामह वो क्यों है, इसी कारण से है। किसी की कोई भी समस्या होती है इतनी सरल भाषा में, इतने व्यवहारिक ढंग से उसको अच्छे ढंग से बताते हैं और उनका व्यवहार और कर्तव्य इतना अच्छा है कि बिरला ही संतों हिंदुस्तान में शायद। बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चों में आप कौन सा परिवर्तन देख रहे हैं? क्योंकि पहले ये परिवर्तन नहीं देखने को मिलता था, लेकिन महाराज जी के सत्संग से बहुत छोटे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बुजुर्ग, कोई भी बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है। तो आप महाराज जी का सत्संग से बच्चों में क्या परिवर्तन? देखिए, जैसी प्योद होती है, जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं, बच्चे तो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। जैसे उनको डाला जाता है, जिस प्रवृत्ति में उनको चलाया जाता है, तो बच्चे तो वैसे ही उसी हिसाब से चल पड़ते हैं अपने धर्म के प्रति। आप उनको कहीं मंदिर में ले जाते हो या और किसी धर्म, सबसे मेन चीज़ ये है जो महाराज जी की, वो अपने धर्म के प्रति तो इतने अटूट आस्था है, किसी दूसरे धर्म के बारे में भी कभी भी महाराज जी के मुंह से कोई ऐसा वर्ड नहीं होता, कोई इस तरह की कोई कल्पना तक भी नहीं की जाती। वो सभी धर्मों का भी आदर करते हैं और बच्चों को इतना अच्छे ढंग से मोटिवेट करते हैं, चाहे पढ़ाई से, शारीरिक रूप से, चाहे योग निष्ठा में, मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। महाराज जी यूट्यूब के माध्यम से या बच्चे जो भी शरण में आते हैं उनको नशा वगैरह और चीज़ें हैं, उनको इतने अच्छे ढंग से संगीत करते हैं कि बच्चे उस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, बच पाते हैं। हाँ, महाराज जी का सत्संग सुनने से एक राधे बच्चे या जो भी युवा वर्ग है वो नशा से दूर हो रहा है और कहीं न कहीं अपने परिवार की सेवा में लग रहा है। तो महाराज जी का जो सत्संग है उसमें महाराज जी बताते हैं कि आपको अपने माँ बाप की सेवा करना है, पहले अपने कर्म करने हैं, उसके बाद जो समय मिले उसको आप भजन में कीजिए। ये सबसे पहला गुरु तो माँ बाप ही होता है। बच्चे को कोई भी सामाजिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक ज्ञान देता है तो माँ बाप ही देता है। उसके बाद फिर किसी आध्यात्मिक गुरु को आप आध्यात्मिक गुरु बनाते हो, उससे जो भी विचारधारा, उससे जो भी रंगत संगत आप लेते हो, उसी को फिर जीवन में अनुपालन करते हो, उसी रास्ते पर चल के फिर आप आध्यात्मिक जीवन जीते हो। तो गुरु महाराज के बारे में तो जितना कहा जाए, मैं पहली बार आया हूँ, आज से 1 साल पहले तक मैं यूट्यूब के माध्यम से सुनता आ रहा हूँ। तो गुरु महाराज तो संत की कुछ और है, शायद इस तरह के इंसानों के लिए एक जज्बात भी है कि देखो इतना शारीरिक रूप से असमर्थ होने के बावजूद भी जिस तरह से समाज को एक अच्छी विचारधारा और एक अच्छी दिशा दे रही है, शायद बिरला ही संत होगा। महाराज जी का सत्संग पिछले 1 साल से यूट्यूब महाराज जी का सत्संग जीवन का सबसे मेन जो परिवर्तन हुआ है ये हुआ है कि इंसान को अपने कर्म धर्म और आचरण पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए और हर इंसान को परमपिता भगवान से जुड़ के अच्छा आचरण करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, समाज में अच्छे कार्य करने चाहिए जिनसे एक अच्छा मैसेज जाए और अपने सनातन धर्म के प्रति निष्ठा से रहना चाहिए।